जेएल न्यूज, नया जमाना नई सोच। माना जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जेल के अंदर की फोटो खींचने पर प्रतिबंध है। जेल के अंदर जो भी कार्यक्रम समय समय पर किए जाते हैं, उनकी फोटो आदि की व्यवस्था जेल के ही कैमरे के माध्यम से की जाती है। बाहरी मोबाइल कैमरा आदि पर प्रतिबंध रहता है, जिससे जेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था जग जाहिर ना हो सके। लेकिन मामला अलीगढ़ के कारागार का सामने आया है, जहां दिवाली के समय भाई दूज त्योहार पर जेल के अंदर बहनें अपने भाइयों के टीका करने के लिए आई हुई थी। उसी दौरान एक कैदी ने बाहरी स्टूडियो से गए जेल के अंदर फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाए एवं जेल से रिहा होने के बाद उस फोटो को फोटोग्राफर से लेकर अपनी सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की खबर आई। जेल के अंदर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जब इस बात की जानकारी जेल में बंद रहे कैदी से ली गई तो उसने बताया कि यह फोटो मैंने भाई दूज के समय फोटोग्राफर से खिंचवाई थी एवं जेल से रिहा होने के बाद यह मैंने उस फोटो को 40 रुपए अदा कर प्राप्त की है। उसके पश्चात अपनी सोशल मीडिया पर वायरल की। जेल की सुरक्षा की दृष्टि से उस कैदी ने जेल प्रशासन से लिखित में माफीनामा भी मांगा है कि आगे से भविष्य में इस तरह की गलती कभी नहीं होगी। वहीं जेलर ने बताया कि भाई दूज के त्योहार पर जेल का कैमरा खराब था, जिसकी वजह से हमने बाहरी फोटोग्राफर को फोटोग्राफी के लिए बुलाया था। फोटोग्राफर ने फोटो उसी समय उस कैदी का खींचा था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेल से बाहर निकलने पर कैदी ने उस फोटो को फोटोग्राफर से प्राप्त कर अपने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले को लेकर हमने फोटोग्राफर को लिखित कार्यवाही करते हुए आगे से जेल के अंदर प्रतिबंध कर दिया है एवं भविष्य में जेल की सुरक्षा को लेकर फोटोग्राफी न करने की हिदायत भी दी गई है। अलीगढ़ से बंटी कुमार की रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं अवगत कराना चाहूँगा, जो फोटो मैंग सैनी नाम के एक व्यक्ति द्वारा अपने फेसबुक आईडी पे अपलोड की गई है, वह मैंग सैनी 4 महीने पहले कारागार में निरुद्ध था। उसके द्वारा जो फोटोग्राफ अपलोड की गई है वो भाई दूज के पावन पर्व का कार्यक्रम कारागार में मनाया जा रहा था। उस दिन की ही वह फोटोग्राफ्स है। चूँकि कारागार का डीएलएसआर कैमरा खराब था, तो चरण स्टूडियो जो बंदी के मृत होने पर सामान्य रूप से कारागार में मृत बंदियों की फोटोग्राफी करने के लिए बुलाया जाता है। उस दिन उनको बुला दिया गया था कि कुछ फोटोग्राफ्स वो क्लिक कर लें। उन्हें ये नहीं पता था कि मुझे किसी इंडिविजुअल बंदी की फ़ोटो नहीं खींचनी। उसने उसकी 1-2 फ़ोटो क्लिक कर ली थी और वह बंदी जब कारागार से दिनांक 18 नवंबर को अभी रिलीज़ हुआ है, तो वो रिलीज़ होने के उपरांत उनके पास से वो फ़ोटो प्राप्त कर लिया था और फ़ोटो प्राप्त करके 40 रुपये में उनको भुगतान किया। जैसा कि चरण स्टूडियो का जो मालिक है सनी, उन्होंने लिखित रूप में कारागार में अपना प्रस्तुतिकरण किया है और वह फ़ोटो उनको बंदी को उनके द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी। इसके निमित्त जो है उनको नोटिस भी जारी कर दी गई है, जिसमें उन्होंने अपनी क्षमा याचना मांगी है कि सर, संवेदनशीलता की जानकारी मुझे नहीं थी। साथ ही जो बंदी पहले कारागार में था, वर्तमान में रिहा हो चुका है, उसके द्वारा भी इस प्रकार की संवेदनशीलता की अनभिज्ञता जारी की गई और कारागार से रिहा होने के उपरांत उस फोटो को प्राप्त किया था, उसके लिए उसने अपना लिखित क्षमा याचना जो है देने के लिए मांग की है कि सर, मैं जो है नोटिस के सापेक्ष में एक लिखित आवेदन करूंगा और मेरे खिलाफ किसी भी विधिक कार्रवाई को ना किया जाए, मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए। कितना संवेदनशील मानते हैं इसे? संवेदनशील इसलिए नहीं ज़्यादा कहा जा सकता है क्योंकि कोई ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन किसी की नहीं थी। किसी के द्वारा, बंदी के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं करते हुए फोटोग्राफ किया गया, वो बैरक इत्यादि की फोटोग्राफ नहीं है। सामान्य अगर आप फोटोग्राफ में देखेंगे तो उसके पीछे कुछ महिलाएं भी हैं निरुद्ध, जो अपने भाई को राखी बांधने या भाई दूज का जो तिलक का कार्यक्रम है वो कर रहे थे। तो इसलिए जो है ऐसी कोई संवेदनशीलता नहीं, उसकी इंटेंशन कोई ऐसी उसमें बुरी सी नहीं थी। वो लिखित रूप में ये चीज़ अपनी दे रहा है कि सर, मुझे ये नहीं पता था कि कारागार से रिहा होने के उपरांत मैं उस फोटो को नहीं प्राप्त कर सकता था। मेरे द्वारा प्राइवेटली उस फोटो को ले लिया गया था। कारागार से मुक्त होने के पश्चात मैंने 40 रुपये का भुगतान करके उस फोटो को संबंधित चरण स्टूडियो से प्राप्त कर लिया था। चरण स्टूडियो को इस निमित्त जो है एक नोटिस जारी कर दी गई और कारागार में आंतरिक रूप से भविष्य के लिए उनको प्रतिबंधित किया गया है। किस आरोपी होता है ये आरोपी जो है जो जिसने फोटो वायरल किया है? 147, 148 के और एक और मुकदमा था जिसमें शायद 504, 506 का मुकदमा था बंदी का। ठीक।